हिंदू धर्म में चातुर्मास एक विशेष काल है जिसे भगवान विष्णु के 4 महीने तक निद्रासन योग निद्रा में रहने से जोड़ा जाता है। यह काल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में धार्मिक गतिविधियां, पूजा पाठ, उपवास और भक्ति के विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु 4 महीने तक निद्रासन में क्यों रहते हैं? आइए, इसके पीछे छिपे रहस्य और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। एक चातुर्मास क्या है? चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ है 4 महीने। यह समय हिंदू पंचांग के अनुसार वर्षा ऋतु का होता है। इस दौरान भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में रहते हैं। इसे देवशयन काल भी कहा जाता है। 2. भगवान विष्णु का निद्रासन में जाना। कहानी के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, के दिन शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी, के दिन जागते हैं। इस दौरान वे सृष्टि के संचालन का कार्य देवी लक्ष्मी और अन्य देवताओं को सौंप देते हैं। 3. चातुर्मास का पौराणिक संदर्भ। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षसों और असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने सोचा कि उन्हें कुछ समय के लिए योग निद्रा में जाना चाहिए ताकि सृष्टि संतुलन बनाए रख सके। इस दौरान देवता और ऋषिमुनि उनकी भक्ति और तपस्या में लीन रहते हैं। 4. सृष्टि संतुलन का सिद्धांत। भगवान विष्णु का निद्रासन में जाना इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि को चलाने वाला कोई अदृश्य शक्ति है। यह समय आत्मचिंतन, आध्यात्मिक साधना और पवित्रता बनाए रखने का है। 5. चातुर्मास के नियम और परंपराएं। इस समय भक्तगण मांस, मद्य और अन्य तामसिक पदार्थों का त्याग करते हैं। इसे व्रत, भक्ति और तपस्या का काल माना जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से विशेष फल मिलता है। 6. चातुर्मास में महत्वपूर्ण तिथियां। देवशयनी एकादशी, भगवान विष्णु शयन करते हैं। पद्मिनी एकादशी, इस दिन व्रत और दान का महत्व। देवउठनी एकादशी, भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। 7. आध्यात्मिक महत्व। चातुर्मास न केवल भक्ति का समय है बल्कि आत्मनिरीक्षण का भी समय है। यह काल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी एक समय ऐसा होना चाहिए जब हम आत्मचिंतन करें और अपनी गलतियों को सुधारें। 8. विज्ञान और चातुर्मास का संबंध। हिंदू धर्म में बहुत सी मान्यताएं प्रकृति और विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। चातुर्मास के दौरान बारिश का समय होता है, जब यात्रा करना कठिन होता है। इसीलिए इस समय को भक्ति और साधना के लिए निर्धारित किया गया। 9. भगवान विष्णु के शयन का प्रतीक। भगवान विष्णु का शयन यह दर्शाता है कि जीवन में भी एक समय ऐसा होना चाहिए जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें। 10. आधुनिक युग में चातुर्मास का महत्व। आज के समय में चातुर्मास का महत्व और बढ़ गया है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक जीवन में भी आत्मिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। चातुर्मास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, शांति और भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और तपस्या से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा कैसे लाई जा सकती है। भगवान विष्णु के 4 महीने तक निद्रासन में रहने का रहस्य हमें जीवन की गहराई को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का संदेश देता है।